जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, जिन्हों अपना रीइवोल्यूशन करवाने के लिए हंटर एसोसिएशन में जाता है, जहां पर उसका रीइवोल्यूशन होने के बाद उसको एस रैंक के हंटर का लाइसेंस मिल जाता है। और ये पूरी जो बात होती है वो न्यूज में फैल जाती है कि 10th एस रैंक का हंटर सांग जुन वू है। तभी मिस्टर बेक को जिन्वू के ऊपर शक होता है कि जिन्वू लेवल अप कर सकता है, और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग डोंग सू इस न्यूज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, क्या सांग जुन वू ये एक एस रैंक का हंटर है? ये बास्टर्ड ये अभी तक जिंदा है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसके खिलाफ खड़ा भी हो पाऊंगा। जिसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि मैजिकल ऑर्ब बेचने के लिए आया हुआ था। ऑक्शन करने वाला बंदा जब उस चीज को चेक करता है जो कि जिन्वू लेकर आया हुआ था, वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है कि असल में जो मैजिकल ऑर्ब है वो उसका जो एम्प्लीफिकेशन रेट है वो 100% है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने अभी तक जो सबसे बेस्ट मैजिकल ऑर्ब देखा है उसकी भी जो एम्प्लीफिकेशन रेट है वो 50% ही है, लेकिन इसका तो 100% है। मिस्टर चो इस चीज के लिए काफी अच्छा पैसा दे सकते हैं। जिसके बाद जिन्हों से पूछता है कि वैसे तुमको जो आइटम है वो कहाँ से मिला। जिन्हों उसको बताता है कि मेरे को एक डंजन के अंदर मिला है। ऑक्शन वाला बंदा जिन्हों को सजेशन देते हुए कहता है कि क्या हम तुम्हारे इस आइटम को ऑक्शन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर तुम अपने इसको बेचोगे तो तुमको वहाँ पर प्रीमियम प्राइस मिल जाएगा। जिन्वू से कहता है कि हाँ मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा। जिसके बाद जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को किसी भी हालत में जल्द से जल्द डेमोन कैसल को खत्म करना होगा, इसको कंप्लीट करना होगा ताकि मैं होली वाटर ऑफ लाइफ को बना सकूं। और इस चीज के लिए मेरे को आर्टिफैक्ट्स चाहिए होंगे जो कि मेरे को डेमोन कैसल के अंदर जो फ्लेम्स होते हैं, आग की जो फ्लेम्स होती हैं वो मेरे ऊपर जो लगती है, मेरे को उससे बचने के लिए। और जिन्वू इसीलिए इस चीज को यहाँ पर बेचने के लिए आया था ताकि वो कुछ आर्टिफैक्ट को खरीद सके। जिन्वू उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई आर्टिफैक्ट खरीदने की सोच रहा हूँ जो कि मेरे को फायर से बचा सके, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि सेल पर हो। ऑक्शन वाला बंदा उसको बताता, अच्छा फायर वाला, हाँ वो हमारे पास काफी सारे हैं, और वैसे भी वो जो फायर वाला आर्टिफैक्ट तुम मांग रहे हो वो मार्केट में मोस्ट कॉमन है, हर कोई उसको ले लेता है। जिस पे जिन्वू से कहता है कि लेकिन मैं इसको ऑनलाइन तो ढूंढ ही नहीं पाया, मैंने काफी कोशिश की लेकिन मेरे को ऑनलाइन एक भी आर्टिफैक्ट नहीं मिला जो कि फायर से बचाता हो। ऑक्शन वाला बंदा जिन्वू को बताता है कि वो आर्टिफैक्ट जिनके पास ऐसी पावर्स होती हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं और इसीलिए नॉर्मली उसको इंटरनेट पर सेल पर नहीं डाला जाता है। पर चिंता मत करो, अगर तुम इसको बाय करने की सोच रहे हो तो तुमको काफी ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। फायर टाइप का जो मैजिक है वो काफी ज्यादा कॉमन है जो कि अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए चिंता मत करो तुमको मिल जाएगा। जिन्वू भी अपने मन में सोचते हुए कहता है, हाँ इसकी बात तो सही है, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर चोई भी ये दोनों ही फायर प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक कि जो टंग्स और मेरे जो शैडो मेजिस हैं वो लोग भी फायर मैजिक का ही इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद ऑक्शन वाला जो बंदा होता है वो जिन्वू को उस रूम में ले जाता है जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स और बाकी जो वीपन्स होते हैं वो रखे हुए होते हैं। वो जिन्वू से कहता है कि तुमको यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है क्या। जिसपे जिन्वू उससे बोलता है कि ये जो पतली सी गिलास है क्या ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि ये इन आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और जहाँ तक मैंने अभी देखा है यहाँ पर और भी कोई दूसरा सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि यहाँ पर सिक्योरिटी की जा सके। जिसपे ऑक्शन वाला बंदा जिन्वू को बताता है, अच्छा तो ये जो गिलास है ये गिलास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस गिलास के अंदर माना लगाई गई है। और हाँ मैं तुमको ये बात भी बता दूं कि ए रैंक का हंटर भी अगर पूरी ताकत से इस चीज के ऊपर अटैक करेगा तो वो उसके अटैक को भी सहन कर लेगा, ये इतनी ज्यादा पावरफुल गिलास है। जिन्वू कहता अच्छा तो ऐसी बात है। जिस पर ऑक्शन वाला बंदा जिन्वू कहता है कि अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो तुम ट्राई कर सकते हो, और अगर तुमने इस गिलास को क्रैक कर दिया तो मैं तुमको इनके अंदर जो आर्टिफैक्ट है वो देना चाहूंगा। जिन्वू भी बात सुन के थोड़ा सा अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार वैसे ये जो ग्लासेस हैं ये माना से इम्ब्यूडेड है, लेकिन फिर भी क्या मेरे को ट्राई करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि ग्लासेस मेरी ताकत के आगे टिक पाएंगी। और फिर जिन्वू भी तैयार हो जाता है उस गिलास के ऊपर हिट करने के लिए। ऑक्शन वाला बंदा जिन्वू के इस पावर को एहसास कर लेता है, वो भी समझ जाता है कि भाई जिन्वू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी चिल्लाते चिल्लाते कहता भाई रुक जाओ, अरे तुम तो सीरियस हो गए यार। अगर हकीकत में ये ग्लास ब्रेक्स हो गई तो हंटर गिल्ड के जो इलाइट मेंबर्स हैं वो तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ सिक्योरिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तो जिन्वू भी फिर रुक जाता है, और ये देखकर जो ऑक्शन वाला बंदा होता है उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। वो कहता है ओ भाई बच गया यार। आखिरकार एक मेज टाइप के हंटर को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो इन गिलास को ब्रेक कर सके। जिसके बाद जिन्वू उससे कहता है कि तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई वीपन है
जो कि डैगर की तरह हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है जो कि वीपन स्पेशलिस्ट होता है। वो जिन्हों का स्वागत करता है और उससे कहता है कि मेरे को आपसे मिलकर अच्छा लगा, चलिए आप मेरे साथ आइए, मैं वीपन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आपको सारे वीपन दिखाता हूँ। और उसके पीछे जो ऑक्शन वाला बंदा होता है उसके राहत मिलते हो कहता है भाई बच गया यार, उसमें क्रैक्स आ गए होते हैं, जिसको देखकर वो बंदा कहता है हाँ ये कब हुआ, क्योंकि उसने तो उस गिलास के ऊपर अटैक ही नहीं किया। वो कहता है कि उसने तो गिलास को टच ही नहीं किया और फिर भी ये हालत कर दी। भाई इसने अगर टच कर दिया होता तब तो कुछ और ही काम हो जाता। जिसके बाद जो वीपन स्पेशलिस्ट होता है वो जिन्वो को डैगर दिखाता है। जिन्वो उससे उस डैगर का प्राइस पूछता है, जिस पर वो बंदा बताता है कि ये 30 मिलियन वॉन का है। जिन्वो अपने मन में सोचते हो कहता है ये डैगर एक बी रैंक का डैगर है और ये नाइट किलर जो मेरे पास डैगर है उससे भी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा महंगा है। जिसके बाद जिन्वो अपना डैगर निकालता है और वो उस वीपन स्पेशलिस्ट से पूछता है कि वैसे ये डैगर कितने रुपए का होगा। वो वीपन स्पेशलिस्ट जिन्वो को उस डैगर को अपने हाथ में लेते हुए कहता है वाओ, मैं इस डैगर को देख के बता सकता हूँ कि जरूर मास्टर क्राफ्टमैन ने इस डैगर को बनाया होगा। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या यार ये तो मैं शॉप से बाय किया था। जिसके बाद वो उसका प्राइस बताता है। वो बताता है कि इसका जो प्राइस है वो 100 मिलियन से ज्यादा होगा, तो कम से कम 100 मिलियन तो इसका प्राइस होगा ही होगा। जिसकी बात सुनकर जिन्हों कहता है क्या, लेकिन इसको तो मैंने शॉप से 2.8 मिलियन गोल्ड में बाय किया था। जिसके बाद जिन्वो यहाँ पर काफी चीज सोचने लग जाता है। वो कहता है कि यूजिन के पास भी काफी महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन हाँ वो उतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर बेक को देखते हैं जो कि इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि उनके साथ आज शाम को हुआ था, यानी जिन्वो के बारे में, कि क्या सही में जिन्वो एक ऐसा हंटर है जो कि लेवल अप कर सकता है। लेकिन आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हंटर कंटिन्यूस लेवल अप कर सकता है। अब ऐसा शक मिस्टर बेक को इसलिए हुआ होता है क्योंकि मिस्टर बेक जब जिन्वो से रेड गेट के बाहर मिले थे फर्स्ट टाइम, जिन्वो के अंदर से आ रही माना को सेंस किया था, उसके अकॉर्डिंग वो जिन्वो से ताकतवर थे उस समय, यानी कि जिन्वो जो था वो मिस्टर बेक से उस टाइम काफी ज्यादा कमजोर था। लेकिन जब लास्ट टाइम यानी कि आज शाम को जब वो जिन्वो से मिले तो जिन्वो उनसे ज्यादा ताकतवर था। तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि जिन्वो एक ऐसा हंटर है जो कि कंटिन्यूस लेवल अप कर सकता है। और रेड गेट के इंसिडेंट में और आज शाम के इंसिडेंट में ज्यादा गैप भी नहीं है। और मैं भी काफी ज्यादा बेवकूफ हूँ, आखिरकार उस जैसा ताकतवर इंसान वो दूसरे का गिल्ड क्यों ज्वाइन करेगा, वो तो खुद का गिल्ड ही स्टार्ट कर लेगा ना। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना ज्यादा बेस्ट गिल्ड होगा या इस कंट्री का सेकंड बेस्ट गिल्ड होगा। अगर वो इसी तरीके से ग्रो करता रहा और स्ट्रॉन्गर बनता रहा तो वो हरदम नंबर 1 पे रहेगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं और मिस्टर चोई सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है उसको देखते हैं। वो ये काफी ज्यादा हैरान होता है न्यूज देखकर, कहता है क्या जिन्वो तो सही में भाई एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन मिस्टर बेग ने गिव अप क्यों कर दिया, वो जिन्वो को रिक्रूट क्यों नहीं कर पाए। और वो काफी ज्यादा जोश में जाते हैं, कहते हैं जिन्वो के पास जाता हूँ और उसको व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता हूँ, तब तो मजा ही आ जाएगा। जिसके बाद वो लोग जिन्वो के घर के आगे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं क्या, तो असल में यहाँ पर जिन्वो के घर के आगे पहले से काफी सारे रिपोर्टर्स ने भीड़ लगा दी होती है जो कि जिन्वो की फोटोज लेना चाहते हैं, जिन्वो से इंटरव्यू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और जब व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ वहाँ पे पहुंचता है वो कहता है क्या यहाँ पर तो पहले से कैंप लगा रखा है भाई। जिन्वो की सिस्टर अपनी बिल्डिंग की खिड़की में से बाहर का नजारा देखती है, कहते हैं वाओ जिन्वो, रिपोर्टर्स तो अभी भी हमारी बिल्डिंग के बाहर हैं। और जैसे ही रिपोर्टर्स ऊपर देखते हैं तो फटाफट वहाँ पर फोटो खींचने लग जाते हैं। तो जिन्वो की बहन फटाफट छिप जाती है। जिन्वो अपनी सिस्टर से कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को नीचे जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए, पर जिन्वो की सिस्टर उसको साफ साफ मना कर देती है कि ऑलरेडी ही इंटरनेट पर तुम्हारे खिलाफ काफी सारे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता है कि तुमको जलती हुई आग में घी डालना चाहिए। जिन्वो कहता है क्या हेट कमेंट, तो क्या असल में मेरे को हेट कमेंट्स मिलने भी चाहिए। जिन्वो की सिस्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमने जो रिपोर्टर के साथ किया था उसको देख कर तो मेरे को लगता ही है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिन्वो को आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जिन्वो रिपोर्टर्स को बिना कुछ बोले ही वहाँ से अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करके निकल लिया था, और इसीलिए रिपोर्टर्स जिन्वो का इंटरव्यू दोबारा से लेना चाहते हैं। और बाकी सभी जो इंटरनेट पे लोग हैं वो इस चीज के लिए जिन्वो को काफी ज्यादा हेट कमेंट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से रिपोर्टर से बिना बात किए वहाँ से निकल लिया। तभी उनके गेट को कोई नॉक करता है। जिन्वो की सिस्टर को कहती है अरे रुको 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 मत जाओ, पर जिन्वो कहता है कि अबे अब कौन आ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बताने वाला हूँ। और जिन्वो गुस्से में गेट की तरफ जा रहा होता है। जिन्वो की सिस्टर उसको रोकती है कि नहीं नहीं मत करो मत जाओ, पर जिन्वो फिर भी गेट पे जाता है। वो गेट खोलता है और सामने होता है क्या
यहाँ पे तो यूजिन होता है जो कि रो रहा होता है। वो कहता है सर मेरे फादर ने मेरे को घर से निकाल दिया है, अब मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं आपके घर में रह सकता हूँ क्या? जिन्हू कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, और जिन्हू गेट बंद करके वहाँ से अंदर आ जाता है। जिन्हू की सिस्टर उससे कहती है क्या तुम उसको जानते थे क्या, वो कौन था? जिन्हू कहता है अरे नहीं पता नहीं कौन था यार, मैंने तो उसको पहले देखा भी नहीं कभी। और यूजिन बेचारा गेट के बाहर बस खड़खड़ाते रह जाता है। उसको गेट कहता है सर गेट खोल दो प्लीज सर। दूसरी तरफ हम लोग यूजिन के फादर को देखते हैं जो कि घर पर आज थोड़ा सा जल्दी आ गए होते हैं और काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उनकी वाइफ भी उनसे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ, आप काफी ज्यादा चिंतित लग रहे हैं, लेकिन उसके फादर कुछ नहीं बोलते। और तभी उसके फादर को थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है और उसके फादर अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरे को तुम मेरे को दो क्यों दिखाई दे रही हो? और उसके फादर बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्हू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हू अपनी सिस्टर के रूम में आता है जो कि एकदम गहरी नींद में सो रही होती है। तो जिन्हू रात में कहीं पर जा रहा होता है और इसीलिए वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कोई यहाँ पर आ सकता है और जिन्हा से बात कर सकता है जब मैं घर से बाहर रहूंगा। और इसीलिए जिन्हू अपने कुछ शैडो सोल्जर को यहाँ पर अपनी सिस्टर की देखभाल करने के लिए जिन्हू उन लोगों से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर को देखते रहना और अगर कोई जरूरत पड़े तो तुम दोनों बैकअप के लिए भी यहाँ पर आ सकते हो। जिसके बाद जिन्हू अपने बिल्डिंग के टॉप रूफ पे जाता है और वहाँ पर और भी अपने जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उनको समन करता है और उन सभी को कहता है कि शायद यहाँ पर दिक्कत हो सकती है और इसीलिए तुम पूरे नेबर की यहाँ पर अच्छे से देखभाल करना और याद रखना तुम लोग उनकी नजरों में मत आना। जिन्हू कहता है कि अगर बहुत ज्यादा ताकतवर भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो भी मेरे को नहीं लगता कि मेरे वो शैडो सोल्जर से जीत भी पाए। हाँ अगर वो हाई रैंक के हंटर्स हुए तो तब तो कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन उससे अगर कम रैंक के हंटर हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद हम लोग जिन्हू को देखते हैं जो कि योजिन की कार में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। योजी यहाँ पर जिन्हू को सारी बातें बता देता है जो भी उसके साथ हुई थी और वो जिन्हू को ये बता देता है कि हाँ वो जिन्हू का जो गिल्ड है उसको ज्वाइन करेगा। जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को तो लगा भी नहीं था कि ये मेरे गिल्ड मास्टर की जो पोजीशन है मेरे गिल्ड में वो ज्वाइन करेगा। चलो कोई नहीं, अब इसने कर ही लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज उतनी बुरी भी नहीं है। तभी यूजिन कहता है कि वैसे आपने गाड़ी है और फिर जिन्हू वहाँ से उतर कर जाने लगता है। वो यूजिन से कहता है कि थोड़े समय के लिए तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद जिन्हू डेमन कैसल के अंदर फिर से एंटर हो जाता है। जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस जो जंजन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही में इसकी जो डिफिकल्टी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसीलिए मैं इस बार प्रिपेयर होके आया हूँ। जिसके बाद जिन्हू वो अपना बैग निकालता है, अपने बैग में से जो भी वो यहाँ पर इक्विपमेंट्स लाया हुआ होता है वो फटाफट पहन लेता है। तो जिन्हू ने यहाँ पर काफी सारे सामान खरीदे हुए होते हैं अपने लिए ताकि वो यहाँ पर फायर से और भी जो भी इस डंजन के अंदर उसके ऊपर अटैक्स होंगे उनसे वो अपने आप को बचा सके। जिन्हू को यहाँ पर उसका सिस्टम बताता है कि तुमको एक क्वेस्ट मिला है। जिन्हू कहता है क्या फिर से? तो जिन्हू को यहाँ पर जो क्वेस्ट मिला हुआ होता है तो असल में उसके अंदर जिन्हू को डेमोन के जो साउल है उनको ही तो असल में इस कैसल के डेमोन किंग यानी बरान को जो कि सबसे टॉप फ्लोर पर रहता है डेमोन कैसल के उसको हराना है और उसका साउल उसको इकट्ठा करना है। जिसके बाद जिन्हू को यहाँ पर काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जिन्हू अपने मन में सोचते कहता है वैसे जो रिवॉर्ड है लास्ट टाइम से काफी बेहतर है। जिन्हू को यहाँ पर र्यून स्टोन भी मिलता है जो कि जिन्हू को यहाँ पर जॉब स्पेसिफिक स्किल्स देता है जैसे कि शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, मोनार्च डोमेन और भी काफी कुछ। जिसके बाद जिन्हू 76 नंबर का जो फ्लोर होता है उसमें एंटर कर जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी डेमोन्स होते हैं डेमोन सबको हरा देता है और साथ ही में वो यहाँ के जो टॉप रैंक का डेमोन होता है उन सभी को भी हरा देता है। जिन्हू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर्स की भी मदद लेता है ताकि वो काफी तेजी से और जल्द से जल्द इन फ्लोर्स को क्लियर कर सके और जिन्हू को भी यहाँ पर मजा आ रहा होता है इन डेमोन्स को खत्म करने में। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यूजिन के फादर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। डॉक्टर उसके फादर को बताते हैं कि तुमको यहाँ पर काफी दिन हो गया है जब से तुम सिर्फ सो ही रहे थे। यूजिन के फादर उससे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है मेरी बॉडी में। डॉक्टर यूजिन के फादर से पूछता है कि क्या आप किसी एक ऐसे हंटर से कांटेक्ट में आए हो जो कि रीअवेक्ड हुआ है। उसके फादर डॉक्टर से पूछते हैं कि हंटर आखिरकार मेरे से आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर उनसे बताता है कि आपको एटर्नल स्लमर हो गया है। तो असल में एटर्नल स्लमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इंसान होता है कॉन्शियस को रिगेन नहीं कर सकता, यानी कि वो वापस से होश में नहीं आ सकता। और जो पेशेंट होता है जब वो सो रहा होता है तो उसकी जो लाइफ फोर्स होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से कम हो रही होती है और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है लाइफ सपोर्ट।
लाइफ सपोर्ट एक ऐसा डिवाइस होता है जो माना पे चलता है और इस डिसीज में वे लोग मारे जाते हैं जो कि लाइफ सपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में लाइफ सपोर्ट में माना का इस्तेमाल किया जाता है और उस माना की हेल्प से उस व्यक्ति को जिसको ये बीमारी हुई होती है उसको बचाया जाता है। इसके बाद योजन के फादर और डॉक्टर बीच में काफी सारी बातें होती हैं। योजन के फादर कहते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। जिसके बाद हम लोग एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर एक आंट मॉन्स्टर जो होता है वो उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। उसी आइलैंड पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो एक बंदा होता है वो मिस्टर नोगावा को थैंक्स बोलता है उन लोगों की सेफ्टी करने के लिए और वो पूछता है कि वैसे जो आपके साथ ये बंदा चल रहा है ये कौन है। मिस्टर नोगावा उस आदमी को कहते हैं अरे नहीं आपको थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, बताते हैं कि ये मेरे साथ काम करने के लिए और ये मेरा साथी है। जिसके बाद मिस्टर नोगावा जो उनका साथी होता है सारी बातें बताते हैं उस बंदे को, बताता है कि वैसे जो हम ये राउंड कर रहे हैं जो हम चक्कर लगा रहे हैं लगाना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए हमको ये करना पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से गेट्स ओपन होते हैं जैसे कि हमारे आइलैंड पर हो रहे हैं और अगर हमको गेट को ढूंढने में काफी लंबा समय लगेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो डंजन ब्रेक हो जाए जिसकी वजह से पूरा जो टाउन है वो खत्म हो जाए और इसीलिए हमको अपने मानामीटर का इस्तेमाल करके जो गेट है उनको लोकेट करना पड़ता है जितनी जल्दी हो सके उतना ही। और फिर उसके बाद हमको हंटर से जो कि इस आइलैंड के बाहर है उनसे कांटेक्ट करके उनकी हेल्प लेनी होती है ताकि वो लोग यहाँ पर आके उस डंजन को क्लियर कर सकें। और इस जगह पे आने में रिफोर्समेंट फोर्स को लगभग 3 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको गेट को ओपन होने के 3 दिन के अंदर अंदर ही उस गेट को लोकेट करना पड़ेगा और हंटर्स को बताना भी होगा। और मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ, तुम ई रैंक के हंटर हो और इस टाउन में सिर्फ हम दोनों ही हैं हंटर्स और इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तभी मिस्टर नोगावा के साथ जो उसका साथी आया हुआ होता है वो कहता है मिस्टर नोगावा वहाँ पर देखिए। मिस्टर नोगावा भी देखिए काफी हैरान होते हैं, कहते हैं क्या ये कोई इंसान है। और तभी मिस्टर नोगावा कहते हैं उसको कौन है वहाँ पर, तो असल में ये आंट मॉन्स्टर होता है। और फिर इसी यहीं पे कट होता है। इसके बाद हम लोग फिर से जिन्वू को देखते हैं डेमन कैसल के अंदर जो कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा चुका होता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरी जो इंटेलिजेंस स्टैट्स है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, साथ ही में मेरी जो शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की और जो शैडो को प्रिजर्व करने के नंबर्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब जिन्वू यहाँ पर लगभग 820 शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उनमें से 155 को ही प्रिजर्व कर सकता है। जिन्वू कहता है कि अगर यहाँ पर जो डेमोन्स मरे पड़े हुए हैं इनकी मैं जो शैडो है उनको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरी जो आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जिनको कहता है कि ठीक है मैं अपने सोल्जर्स को यहाँ पर फटाफट इस्तेमाल करता हूँ और इस डेमोन जो कैसल है इसको क्लियर करता हूँ। जिसके बाद वो अपने शैडो सोल्जर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। तो टोटल जिन्वू यहाँ पर 6 ग्रुप्स बनाता है। पहला जो ग्रुप है वो है टीम टक्स, दूसरा है टीम ग्रीस, फिर आयरन, टीम टैंक और हाई रॉक टीम ए और हाई ऑर्क्स टीम बी। जिन्वू लोग कहता है कि तुम लोगों के पास 2 टास्क हैं, तुम लोग इस टीम्स में स्प्लिट हो जाओ और जितने भी मेरे एनिमी आए उन सभी को हराकर उनको निपटाते जाओ। और अगर तुम लोगों को नेक्स्ट फ्लोर में जाने की परमिट मिल जाती है तो तुम लोग आकर मेरे को रिपोर्ट करना। और फिर जिन्वू उन लोगों को अपने काम पर भेज देता है। उसके शैडो सोल्जर भी चले जाते हैं अपने काम करने के लिए। जिन्वू भी अपने मन में सोचते कहता है कि मेरे को जल्द से जल्द यहाँ पर जितने भी डेमोन्स हैं उन सभी को निपटाना होगा, यानी कि बेसिकली इस फ्लोर को क्लियर करना होगा जितनी जल्दी हो सके और मेरे को नेक्स्ट फ्लोर पर जाना होगा। जिन्वू के यहाँ पर काफी तेजी से जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं क्योंकि जिन्वू के यहाँ पे जो शैडो सोल्जर है जैसे जैसे यहाँ पर डेमोन्स को खत्म कर रहे होते हैं जिन्वू के यहाँ पर जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं साथ में। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर अपने साथ जो पोशन लाया होता है उसका इस्तेमाल करता है तो उसको पी लेता है जिससे कि उसकी यहाँ पर जो माना होती है वो रिचार्ज हो जाती है। क्योंकि जिन्वू जो शैडो सोल्जर्स हैं जब वो डेमोन्स को मार रहे हो तो डेमोन से मार भी तो खा रहे होंगे ना, तो उनकी जो माना है वो गिर रही होगी जिसकी वजह से जिन्वू की माना गिर रही है और इसीलिए जिन्वू यहाँ पर पोशन को पी कर अपनी जो माना है उसको इंक्रीज कर ले रहा है। जिसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। तो असल में जिन्वू ने यहाँ पर कुछ दिन रहकर अपने शैडो सोल्जर की मदद से यहाँ पर जितने भी डेमोन्स उनको खत्म कर करके वो नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा था। तो फाइनली जिन्वू यहाँ पर कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 80th फ्लोर पर आ गया था। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि 18th फ्लोर पर आए हुए मेरे को लगभग 2 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक मेरे को एंट्री परमिट नेक्स्ट फ्लोर को मिला ही नहीं है। आखिरकार फ्लोर का जो डेमोन है वो कितना ताकतवर है यार। तभी जिन्वू यहाँ पर एहसास करता हुआ कहता है क्या मेरी एमपी यहाँ तेजी से क्यों घट रही है। तो असल में जिन्वू के यहाँ पे जो एमपी होती है वो काफी तेजी से डिक्रीज हो रही होती है। एमपी यानी माना पॉइंट। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे माना यहाँ तेजी से घट क्यों रहा है।
इसका मतलब तो ये है कि मेरे शैडो सोल्जर्स काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जिन्वू तो फाइट कर ही नहीं रहा है और फिर जिन्वू की माना भी काफी तेजी से कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिन्वू की जो शैडो सोल्जर का ग्रुप है वो काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है, जिस वजह से जिन्वू की जो यहाँ पर माना लेवल है वो भी घट रही है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो अपने आप को काफी ज्यादा तेजी से रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जरूर आयरन का ग्रुप है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इस जगह पर इतने ज्यादा पावरफुल डेमोन है जो कि आयरन को भी हरा पा रहे हैं, यानी कि वो आयरन से भी ज्यादा पावरफुल है। और जिन्हों की एमपी और भी तेजी से घट रही होती है। जिन्हों कह रहा भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, मेरे को ही जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। जिसके बाद जिन्हों यहाँ पर अपनी जो पूरी टीम होती है उसका मैप बना रहा था कि वो लोग कहाँ कहाँ पर है। वो कहता है कि ये लोग तो खत्म हो गए हैं, अब ये लोग बचे हुए हैं। वो अच्छे से समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में अभी यहाँ पर जो उसके एनिमी है वो कैसे लेवल के कहाँ पर होंगे, इस जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन जानने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्लानिंग बनाता है। वो कहता है तो थंग्स की टीम के साथ साथ इग्रीस की टीम भी है, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने इनको स्किप कर दिया है और वो लोग डायरेक्टली गए हाई ऑर्स की टीम ए के पास। शायद ऐसा इसलिए वो हुआ होगा क्योंकि जो डेमोन है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो टक्स को डिफीट कर सके। वो उस ओपोनेंट को चॉइस कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो जीत सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि हमारा जो एनिमी है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा जो उसका ओपोनेंट है वो कमजोर है, और वो अपने ओपोनेंट की जो कमजोरी है उसको भी जानता है। वो समझ जाता है कि उसकी जो एनिमी है यानी कि डेमोन है उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कौन है। और जिन्वू उन लोगों से पहले वहां पर पहुंच जाता है। वो छुप के उन लोगों को देख रहा होता है, कहता है तो फाइनली मैं जगह पर पहुंच गया हूँ, ये रहे वो लोग। तो वहां पर जिन्वू देखता है कि एक डेमोन नोबल है, साथ ही में उसके 3 डेमोन नाइट्स हैं। डेमोन नाइट्स जिन्वू के जो यहाँ पर शैडो आर्मी के सोल्जर होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है उनको खत्म करने के लिए, और काफी तेजी से निपटा भी देता है। जिन्वू देखे काफी हैरान होता है, कहता भाई इतनी ज्यादा तेजी से अगर ये खत्म करेगा तो मेरे जो शैडो सोल्जर है वो तो रीजनरेट भी नहीं कर पाएंगे ना। जिन्वू कहता है ठीक है, तो अब मैं भी देख लेता हूँ कितना पावरफुल है ये। काफी ज्यादा तेजी से वो जिन्वू उसके पास जाता है। वो जिन्वू को देख लेता है, यहाँ पर जो नाइट होता है वो जिन्वू